हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज मैं बताऊंगा कि आपको मतलब जिसका भी कल से एग्जाम है, मेरा भी कल से ही है। मेरा भी कल का एग्जाम है थर्ड शिफ्ट में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पिछली बार जो आईएसपी क्लर्क एग्जाम दिया था वो कैसे अटेम्प्ट किया था, कौन सी चीज़ आपको पहले अटेम्प्ट करनी है, कौन सी बाद में करनी है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड बता देता हूँ कि मेरे कितने स्कोर बना था पिछली बार। तो मैंने यूपी से भरा था, ठीक है, एंड ओबीसी कैटेगरी है। 100 में से मेरे मार्क्स बने थे 66, ठीक है। एंड ओबीसी कट हो गया था 61.75। और मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो आई थिंक 84 किए थे, जिसमें शायद नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे मार्क्स इतने कम हो गए, पता नहीं क्या हुआ। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने इतने अटेम्प्ट कैसे किए थे। तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आपको क्या करना है, जब पहले इंग्लिश में खुलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए बेसिकली आपको आप एरर्स के क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में एरर क्वेश्चन स्किप कर देना। उसके बाद अगर आरसी खुलता है ना, तो और एसबीआई क्लर्क का पेपर, उसमें जो लेवल रहता है आरसी का, बिल्कुल एक स्टोरी बेस आएगा, ठीक है। किसी के भी स्टोरी आ जाएगी, क्लर्क में ऑलवेज स्टोरी बेस आरसी ही आता है, ठीक है, उसके अलावा नहीं आता। तो डायरेक्ट उसको पढ़ो, वरना लास्ट में क्या होता है पता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पहले सारे क्वेश्चन कर लिए और आरसी आपने छोड़ दिया कि आरसी और पैरा जंबल में बात के लिए करूंगा, ठीक है। पैरा जंबल चलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास लास्ट के 5 मिनट बचे, ठीक है। और जिसका थोड़ा मतलब जो रीडिंग है बहुत धीरे धीरे करता है वो, ठीक है, जो फास्ट नहीं पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, तो 5 मिनट तो वो ऐसे ही लगा देगा यार आरसी करने में, पढ़ने पढ़ने में। क्वेश्चन कब करोगे आप? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी करो, तो जब भी आरसी खुले स्टार्टिंग में, तो आरसी डायरेक्ट कर दो, क्योंकि स्टोरी बेस्ड आरसी आता है, डायरेक्ट पढ़ लो उसको। फॉर एग्जांपल आपने 5 मिनट में पढ़ लिए, 3-4 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लिए, आपके पास 10 मिनट बचेंगे ना। 10 मिनट में आप बाकी मिसलिनियस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे लास्ट में 5 मिनट बचे तो आप आरसी नहीं कर पाओगे, बट लास्ट के 5 मिनट में आप मिसलिनियस तो कर सकते हो। पॉइंट है ना। तो बस यही करना आप फॉलो, ठीक है। और बच्चा फिर कौन सा आएगा, रीजनिंग खुलेगा आई थिंक, है ना। तो रीजनिंग में आपको तो कुछ है ही नहीं छोड़ने के लिए, स्किप करने के लिए, क्या है उसमें, कुछ नहीं है, डायरेक्ट करना। फ्लो में डायरेक्ट स्टार्टिंग से लेके 35 तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आप फंसोगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्लड रिलेशन में है ना, ब्लड रिलेशन में फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप ब्लड रिलेशन को स्टार्टिंग में स्किप कर सकते हो। और जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब जिनको काउंट करना होता है कि कितने वर्ड्स हैं, वर्ड बेस आते हैं ना, तो उनको भी स्किप कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो। बट अगर पजल खुले तो पजल पजल स्टार्टिंग में करनी ही है आपको। स्किप मत करना कुछ भी, डायरेक्ट एक सलंग में ही करते जाओ आप, ठीक है। फिर बचा मैथ। तो मैथ में भी आपको स्किप स्किप नहीं करना है कि मैं पहले अप्रोक्सीमेशन करूं, फिर नंबर सीरीज करूं, फिर डीआई इजी लगे तो वो करूं, नहीं। डीआई आएगी तो वो भी इजी ही आएगी, इतना वो टफ नहीं आएगी यार, ठीक है ना। कलर की लेवल की डीआई वो तो इजी ही आती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट ढूंढने मत बैठना, बस मेरा कहना ये है, ठीक है। आप जब भी करो ना स्टार्टिंग से, जैसे पेपर ओपन हो, तो जैसे नंबर सीरीज है, आप कर रहे हो, आपने देखा कि ये सोल्व नहीं हो रही मेरे से, टाइम वेस्ट मत करो उसको। एक बार अगर स्टार्टिंग में देखती हो रही है तो ठीक है, वरना हटा दो, हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। जैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है करो, नहीं हो रहा है स्किप कर दो, आगे बढ़ो। सेम एज अर्थमेटिक, जैसे आपको पता है अर्थमेटिक में मेरे ये चैप्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आप जो जो चैप्टर के अगर खुल रहे हैं और उनका डेटा देखो, डेटा अगर इजी दे रखा है अरिथमेटिक का, ठीक है ना, तो आपको पता है उसमें इजी है, टाइम कम लगेगा, तो वो पिक कर लो स्टार्टिंग में। पूरा क्वेश्चन में थोड़ा डेटा देखो कि डेटा कैसा है इसका, ठीक है। डायरेक्ट उसको जो आ रहे करते जाओ, जो नहीं आ रहे स्किप करते जाओ, उसको बाद में देखना फिर आगे फिर से, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी करना, ऐसे स्किप वो मत करना ये पहले मैं अप्रोक्सीमेशन ढूंढ रहा हूँ, फिर नंबर से ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हम घर में मॉक लगाते हैं ना, तो उसमें आप फटाफट टिक हो जाता है, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाता है। बट वहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत धीरे धीरे होता है, गैप लगता है, कम से कम 6-7 सेकंड का गैप होता है बीच में, है ना। तो बस यही है, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना। डेफिनेटली आपके जो अटेम्प्ट है बहुत अच्छे होंगे। और अपने आप पे बस वो रखना भरोसा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपका डेफिनेटली ये निकल जाएगा, बट इस पर ध्यान रखना अटेम्प्ट अच्छे होने चाहिए, बिकॉज कट ऑफ भी अच्छा खासा जाएगा पिछली बार के कंपेयर में, ठीक है ना। जैसे मैंने पिछले बार यूपीएससी भरा था, 66 कट 61 कट ऑफ था ना, तो इस बार 75 के आसपास जाएगा, 75 से कम नहीं जाएगा, अब वो भी जाएगा। तो बस उसके
उसके अकॉर्डिंग आपको सब अटेम्प्ट करने अच्छे खासे अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना? तो बस यही था आज के लिए। बाकी कल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।